हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइस हम लोग यहाँ पे कुछ शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकालने का ट्राई करेंगे एंड यूज जो हम करने वाले हैं वो है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, जिस तरीके से आप किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसके बारे में जानते हो एंड कुछ चीज़ें प्रोडिक्ट करते हो कि हाँ भाई इस तरीके से चीज़ें करी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके घर में मान लेते कोई छोटा सा बच्चा है और वो हमेशा हंसता रहता है, रोता रहता है, तो आप उसके बिहेवियर को देख के समझ जाते हो कि हाँ, अगर इसको मैं चॉकलेट दूंगा तो ये खुश हो जाएगा। उसी तरीके से मार्केट में चीजें होती है। कैंडल जिस तरीके से मूवमेंट करता है, अगर उसको आप ऑब्जर्व करोगे बहुत ही लंबे समय के साथ, जैसे मुझे इस फील्ड में 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं कैंडल के बिहेवियर को देख करके चीजें समझ सकता हूँ और कहाँ पे किस तरह की कैंडल बनेगी तो क्या तरह का मूवमेंट हो सकता है, वो मैं वहां पर देख करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलो गाइस इस चीजों को ट्राई करते हैं। जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो चीजें यूज करके हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, हम यहाँ पर स्कैंडल के बाद कुछ अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेयर को भी स्विच आउट कर सकते हैं। अभी आप इस जगह देख सकते हैं, ये जो कैंडल थी एक पिन बार कैंडल थी, जो कि एक रिवर्सल का साइन होता है रेजिस्टेंस पर। तो क्या चेक करते क्या एक रेजिस्टेंस था? तो नहीं, एक रेजिस्टेंस नहीं था। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं है और इस तरह का कैंडल पिन बार बनता है तो कंटिन्यूएशन का साइन बनता है। अब इसकी क्लोजिंग देखते ही ओपन मारुबुजू कैंडल है। ओके, उसने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, पर हम यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लेने वाले हैं और हमने कहा जहाँ पे $100 के लिए कॉल डायरेक्शन का ट्रेड बनाया है। अब वैसे तो देखने में ये रेजिस्टेंस लग रहा है, ये टॉप हाई लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करेगा, पर नहीं, हम यहाँ पर कंटिन्यूएशन का ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज दिस इज अ मोमेंटम ऑफ इम्पल्सन। अब इसके पीछे कहानी क्या मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मार्केट में जब बैक टू बैक बाइंग आती रहती है और सेलर्स बहुत वीक होते हैं, और बैक टू बैक बाइंग आती है, तो पहली बार ट्रेंड हो जाता है इम्पल्सन। और ऐसे कंडीशन में रेजिस्टेंस एरियाज काम नहीं करते हैं, रिवर्सल्स बहुत कम होते हैं और फेल होता है रिवर्सल, ज्यादातर मार्केट कंटिन्यू करता है। पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये जो एक पिन बार कैंडल थी जो कि कंटिन्यूएशन का काम करती है, उसने कंटिन्यूएशन सिग्नल दिया एंड उसके बाद जो एक ग्रीन कैंडल आया जिसने आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास क्लोजिंग करी थी, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग ओपन मारुबुजू कैंडल है। अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो सबसे पहले बायर्स को वीक होना पड़ेगा, बट यहाँ पर हमें कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिला था, इसलिए यहाँ पे मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। इसलिए हमने कैंडल की साइकोलॉजी को समझ करके कॉल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान करा एंड इसी के साथ हमारा यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड निकल चुका है। और अगर आपको भी इसी तरह के ट्रेड को कॉपी करना है, अपने लॉसेस को रिकवर करना है या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना है या पुराने लॉसेस को रिकवर करना है, तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं पर डे 3 to 4 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें मैं कभी कभी कंपाउंडिंग भी करा दिया करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वो सिग्नल्स को कॉपी करना है और अपने लॉसेस को रिकवर करना है या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो भी पुराना आपका कोटेक्स का अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको जस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम $10 का डिपॉजिट करना है। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी, बस आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर भेज देनी है, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको अच्छे खासे शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे, जिसका कॉपी करके आप अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। नहीं, हमारा उसी के साथ पहला शॉर्ट शॉर्ट हो चुका है। और अगर आप बाइनरी ऑप्शन में नए हो गए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स देखने को मिलते रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे मैं कितना इजी अगला कैंडल प्रोडक्ट करूंगा और देखा कितना अच्छा सेलिंग आएगा। ठीक है, अगर ये कैंडल अच्छी खासी ग्रीन बनती है तो अगली कैंडल पे मैं सेल लगाऊंगा और सेलर आएगा। एक छोटा सा साइकोलॉजी बता देता हूँ क्या इसके पीछे है। तो साइकोलॉजी क्या है, जो मार्केट में हमें देखते देखते समझ आता है। जैसे बाइंग कैंडल आ रही है, ठीक है, गौर करो, कभी भी बाइंग कैंडल आई है तो उसके बाद बैक टू बैक बाइंग नहीं आया, बस बैक टू बैक सेलिंग आई है। एटलीस्ट एक सेलिंग तो आई ही है। इट मीन्स कि अगर दोबारा बाइंग आता है तो हम एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा कंफर्मेशन क्या है, दूसरा हमारा ये कंफर्मेशन है कि मार्केट में ऑलरेडी एक एग्रेसिव सेलिंग क्या मोमेंटम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिस्क उठा सकते हैं कि हाँ, सेलर मार्केट जाएगा और अगर लॉस होगा तो हम मार्टेंगल से रिकवर करने का ट्राई करेंगे। बिकॉज देखो क्या होता है, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। हम चीज़ों को प्रोडिक्ट कर सकते हैं बट 100% गेसिंग नहीं कर सकते। अगर कुछ भी ऐसा होता है जिसको 100% गेस किया जा सकता है तो सब लोग अपना घर वार सब बेच बाच के ना एक ही कैंडल पे सारे पैसे लगा देते हैं। बट कोई बात नहीं, जैसा हमने प्रिडिक्ट करा था मार्केट जस्ट उसके अगेंस्ट में गया, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्या करना है अगली कैंडल पे, बस हमें वेट करना है।
ओके गाइस, ये हमारा लॉस हो चुका है। तो हमने कहा यहाँ पे मार्टिंगल के लिए करीबन 3 ट्रेड की एंट्री लगा ली है, बिकॉज दिस इज़ आवर लास्ट ट्रेड। और मैंने थोड़ा सा हैवी रिस्क इसीलिए ले लिया है, बिकॉज मैं ज़्यादा इसमें अमाउंट रिस्क नहीं करना चाहता और सेशन ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। इसका लॉजिक सिंपल है कि हमने जो प्रोडिक्ट करा था पिछले कैंडल में वो फॉलो नहीं हुआ है, तो हमने मार्टिंगल से रिकवर करने का ट्राई करा और एज पर मार्केट स्ट्रैटेजी और एज पर सेलिंग प्रेशर मार्केट को सेलिंग आना ही आना है। तो कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम है, तो उसके अगेंस्ट में मार्केट उतना जल्दी उठ नहीं सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो मार्केट में फिलहाल अभी एग्रेसिव सेलिंग आ चुकी है और इसी के साथ हमारा यहाँ पे शॉर्ट भी होने वाला है। और गाइस अगर आप बाइनरी ऑप्शन में लॉसेस करके परेशान हो चुके हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस कि आप पैसा अपना इन्वेस्ट करने से पहले सीखने में पैसा डालो। आप चाहे किसी भी पर्सन से सीखो, किसी भी थर्ड पार्टी से सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्स्ट लर्निंग पे ध्यान दो, उसके बाद आप अर्निंग पर ध्यान दे सकते हो। और गाइस मैं क्या कहता हूँ कि मैं कोर्सेज के थ्रू ट्रेडिंग सिखाता हूँ। सो अगर आपको मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीखना है ना, तो कोर्स का डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज जिनको भी परचेज करना है वो टेलीग्राम पर आकर के मुझसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइज कुछ और अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था लास्ट ट्रेड है, बट कोई बात नहीं, हम एक और ट्रेड उठाने का ट्राई करते हैं, एक और ट्रेड का हम प्लान करते हैं। ओके, यहाँ पे सेलिंग का एरिया है, अच्छा खासा सेलर्स उसमें एंटर हो रहा है, और इस कैंडल के बाद अगर ये बाइंग बने सेलिंग बने कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ओके, एग्रेसिव सेलिंग आ चुकी है। हमने यहाँ पर एक सेलिंग के लिए $100 का ट्रेड ले लिया है। क्यों लिया है? बहुत सिंपल है, मार्केट एक प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन लेकर के एग्रेसिव सेलिंग बनाया है, और साथ ही साथ ये कैंडल एक काइंड ऑफ गौर करोगे ना तो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का है, लेकिन ये सपोर्ट पे बनता तब इन्वर्टेड हैमर था। ये कहाँ बन गया है? ये बन गया रेजिस्टेंस पे। तो ये कौन सी कैंडल बन गई? ये बन गई शूटिंग स्टार कैंडल, और शूटिंग स्टार कैंडल एक ट्रेंड रिवर्सल साइन होता है, एंड वहां से सेलर सेंटर करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या हुआ, मार्केट ने फिर से नीचे से रिजेक्शन ले लिया और इस तरह का ट्रेंड लाइन पकड़ करके ऊपर निकल गया, इसलिए मैं सेशन एंड कर रहा था। बट कोई बात नहीं, अगर आपको रीजन पता है कि किस कारण से आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो आप आगे निकल सकते हो। अभी भी चांसेस है कि हम विन कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड लाइन को पकड़ के रिजेक्शन ले लिया। तो यहाँ पर एक कलर पैटर्न बन सकता है जहाँ पे ग्रीन और रेड का फॉर्मेशन हो सकता है। देखो यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ओके, और ये रेड बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, बट नहीं बनता है तो हम मार्टिंगल ले लेंगे। ठीक है, देख सकते हो जो हमने प्रेडिक्ट करा है एंड लास्ट ऑफ द सेकंड वही चीजें यहाँ पर हुई है, बिकॉज ये एक शूटिंग स्टार कैंडल और उसके बाद एक सेलिंग आती ही आती है। तो हमने लगाया था, हमारा विन हो गया, लॉस होता तो मार्टिंगल से रिकवर कर लेते, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज टेबल एंड आई एम साइनिंग।